वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण पर रिमार्क के सिलसिले में कौमी खवातीन कमीशन ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताया कि राजस्थान के जयपुर में एक रैली के दौरान बुध के रोज राहुल ने वज़ीर आज़म पर हमला बोलते हुए कहा था कि रफाल मामले पर पीएम मोदी भाग गए और एक खातून वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण से कहा कि मेरा दिफा कीजिए, मैं अपना दिफा नहीं कर पा रहा। बस फिर क्या था। इसके बाद जुमेरात को राहुल ने ट्वीट करके मोदी जी से कहा कि बातें ना घुमाइए, मर्द बनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और इसी पर खवातीन कमीशन ने ये नोट लिया है और इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी साथी रचना का। रचना, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई आगे की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी की, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और जो महिला आयोग है उसने ये भी कहा है कि इस तरीके की टिप्पणी आक्रामक, अनैतिक है और जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। ऐसे में ये नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी क्यों की जो कि महिलाओं के लिए अनैतिक है और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। लेकिन अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से उनके जो टिप्पणी को घुमाकर कहा जा रहा है, उनका ऐसा कुछ भी कहना नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक निवेदन किया था, लेकिन उस निवेदन को एक गलत रूप यहां पर दिया गया है, जिसके बाद उनके जो ट्वीट है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। तो यानी कि कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सियासत यहां पर जोरों पर होती नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस पर क्या कुछ जवाब सामने आता है ना। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, कांग्रेस की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका जी, राहुल गांधी पर जिस तरह से सुषमा स्वराज और बीजेपी की तमाम दूसरी जो महिला नेत्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी पर ये कहा जा रहा है कि राजनीति का स्तर उन्होंने गिराया है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि वो महिलाएं जिनकी पार्टी से आए दिन महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां होती हैं, कांग्रेस की विधवा जैसे अपशब्द बोले जाते हैं, पर ये महिलाएं चुप रहती हैं। तो आज ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सारी मंत्री खुद जो महिलाएं हैं दूसरी महिलाओं पे जब टिप्पणी होती है चुप रहती हैं। और खुद सुषमा जी को ये जानना चाहिए, जब उनके साथ जब उनके नेतागण ऐसे ट्रोल्स को फॉलो कर रहे थे जो उनको आए दिन गाली दे रहे थे, उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं दी, ना ही उनका साथ दिया। तो ये अब लगता है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो ये कर रहे हैं और जो राजनीति का स्तर शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बात है, तो पहले उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करनी चाहिए। एनसीडब्ल्यू जो नोटिस दे रही है राहुल गांधी को, उस पर क्या कहेंगे? एनसीडब्ल्यू मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ थी जब उन्नाव और कठुआ का मामला सामने आ रहा था? एनसीडब्ल्यू कहाँ है जब आए दिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनका अपमान बढ़ता जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है? एनसीडब्ल्यू कहाँ थी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरी महिला नेता को सूपनखा से कंपेयर करते हैं? वही प्रधानमंत्री एक रैली में जाकर विधवा विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो एनसीडब्ल्यू से मैं पूछना चाहूंगी कब वो 33% रिजर्वेशन का डेलीगेशन लेकर पहुंची हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास? तो उनसे कहूंगी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उनकी जिम्मेदारी उस पदवी के साथ है, उनकी जिम्मेदारी देश की महिलाओं के साथ है। एक तरफा बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब रुख करेंगे मुंबई का, जहां बेस्ट बसों की स्ट्राइक का, उनकी हड़ताल का आज तीसरा दिन है। और जाहिर सी बात है कि आज भी मुंबईकर को काफी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी के हालांकि पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि आम लोगों को परेशानी ना आए। लेकिन उसके बावजूद बातचीत की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ नाकाम होती दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल जारी है। आज इसका तीसरा दिन है। हालांकि बातचीत की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इस हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी जो आ रही है वो एक आम मुंबईकर को आ रही है, क्योंकि
चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत का और उनसे जानेंगे। प्रशांत, आपसे इस वक्त का अपडेट चाहेंगे। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ये कहा जा रहा था कि बातचीत की कोशिशें जो हैं वो भी जारी हैं, क्या कुछ अपडेट? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत से, जो कि वहां तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रशांत, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हिना जी। प्रशांत, आपसे इस वक्त का अपडेट चाहेंगे। क्या बातचीत की कोशिश जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए हम अगर 1 साल 1.5 साल पीछे मुड़कर देखें तो 2017 में एक बार फिर से इसी तरह का हड़ताल जो है देश के कर्मचारियों की तरफ से किया गया था। तो उस वक्त शिवसेना ने अपने नेतृत्व में ये समझौता किया था कि जो मांगे हैं कर्मचारियों की वो जो है जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, यानी बीएमसी में इसे विलीन किया जाएगा और जो सुविधाएं बीएमसी के कर्मचारी को मिलता है वही बेस्ट के कर्मचारी को मिलेगा। लेकिन आज 1.5 साल के वक्त बीत जाने के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार की जो है हम कहें कि समझौता जो हुआ था उसमें किसी प्रकार का हासिल जो है कर्मचारियों को नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, इस बार की जो दिवाली गई थी तो वहाँ पर बोनस का भी एक ऐलान जो है प्रशासन की तरफ से किया गया था, सेना की तरफ से किया गया था, लेकिन वो भी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यही एक वजह है मुख्य कि ये जो है अपने जो कामों को अंजाम देते हैं, 8 घंटे 12 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद बदले में उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसी बात का गुस्सा जो है कर्मचारियों का है। आज तीसरा दिन है हड़ताल का। मैं आपको बताऊं, आज मुंबई की सड़कों पर एक सिंगल बस जो है बाहर नहीं निकली है। साथ ही प्रशासन ने कर्मचारियों को धमकाते हुए उन्हें अपने घर खाली करने का नोटिस तक दे दिया है। हालांकि अब जो है जो कर्मचारी है वो मन से राज ठाकरे से जाकर मिले। राज ठाकरे ने ये आश्वासन दिया है कर्मचारियों को कि जो भी इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द प्रशासन पूरी करे, जीएसटी पूरी करे। अगर नहीं करता है तो मन से अपने स्टाइल में जो है प्रशासन को समझाएगा, और मन से स्टाइल क्या है ये लोग जानते हैं। ऐसा बयान जो है राज ठाकरे का है। और कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि बहरहाल शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे, बीएमसी कमिश्नर और बेस्ट के प्रशासन के जो जीएम है उनके साथ अगले कुछ समय बाद बैठक होने वाली है। इसी अहम मुद्दे पर देखना ही होगा कि इस बैठक में क्या कुछ सोल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सड़कों पर जो है बसेस नहीं दिख रही हैं। जो कर्मचारी हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, अलग अलग डेपो में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो मीटिंग हो रही है उस पर भी